हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल मोतीलाल लोहार। तो दोस्तों, जो एफएमबी सर्विस का नॉलेज सीरीज़ जो चल रहा है, और इसमें आज मैं आप लोगों को एफएमबी सर्विस के बारे में एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। कल जो मैंने आपको बताया, आज मैं एक नया चीज़ और बता रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को क्लासेस ऑफ मेनू और फूड एंड बेवरेज सर्विस के सीक्वेंस बताने जाऊँगा। तो दोस्तों, ये जो है क्लासेस ऑफ मेनू, मेनू का क्या क्लास होता है, ये सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। क्लासेस ऑफ मेनू, मेनू में बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, ट्रेडिशनली आला कार्ट एंड ताबले दे होत, जिसको टीडीएच मेनू भी कहते हैं हम लोग। बेसिकली मेनू क्या है, दो क्लास में डिवाइडेड है। एक होता है आला कार्ट और दूसरा होता है ताबले दे होत। अब समझते हैं ये आला कार्ट मेनू क्या होता है। आला कार्ट मेनू होता है द चॉइस इज जनरली मोर एक्सटेंसिव। इसमें आपको बहुत सारे चॉइस रहता है। जिस तरह से एक रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, उसमें मेनू रहता है, तो मेनू में बहुत सारे चॉइसेस रहता है, वही सेम है वो चीज़ आला कार्ट मेनू होता है। ईच डिशेस प्राइस सेपरेटली, इसमें प्रत्येक डिश का प्राइस अलग से रहता है। आप जो जो डिश ऑर्डर करेंगे उसके लिए अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा। देयर में बी लॉन्गर टाइम एज सम डिशेस आर कुक्ड और फिनिश टू द ऑर्डर। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है। जो फूड आप ऑर्डर करते हैं, फिर उसका क्यूटी या बीओटी कटता है, फिर वो किचन या बार में ऑर्डर चला जाता है, फिर वो बन के आपके टेबल में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपका सारे ऑर्डर कंप्लीट होने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे कि आला कार्ट मेनू क्या है। आला कार्ट मेनू जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये मेनू आला कार्ट मेनू होता है। स्पेशली टी मेनू, रूम सर्विस एंड लॉन्च मेनू। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जो होता है आला कार्ट मेनू में क्या होता है। इसमें आपको काफ़ी सारे चॉइसेस होते हैं। अपने चॉइस के अनुसार फूड को ऑर्डर कर सकते हैं, और प्रत्येक डिश का अलग से करके प्राइस देना पड़ता है। और इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। जो भी आप फूड ऑर्डर करते हैं वो किचन से बन के आके आपको सर्विस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है आपका ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। और इसमें जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्पेशलिटी मेनू, रूम सर्विस या लॉन्च मेनू आता है। दूसरा है जैसे हम लोग ताबले द होत कहते हैं, जिसको टेबल द होस्ट या टीडीएच मेनू कहते हैं। ये टीडीएच मेनू क्या होता है, द मेनू हैज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ कोर्सेज। इसमें एक फिक्स्ड कोर्सेज रहता है, चाहे 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो। फिक्स्ड कोर्सेस होता है इसमें कि उतना ही कोर्स आपको सर्विस किया जाएगा। देयर इज़ लिमिटेड चॉइस विद इन ईच कोर्सेज। अब प्रत्येक कोर्स का एक लिमिटेड चॉइस रहता है, जैसे वेज, नॉन वेज, इस तरह का ऑप्शन रहता है। एक लिमिटेड चॉइस रहता है, इसमें बहुत सारे चॉइसेस नहीं होते हैं। द सेलिंग प्राइस फिक्स्ड, इसमें एक जो भी कोर्सेस आपको सेट किया गया उसका एक फिक्स्ड प्राइस होता है। द फूड इज यूजुअली अवेलेबल एट द सेट टाइम, इसके लिए एक सेट टाइम रहता है। जिस तरह से करके 2 घंटा, 4 घंटा या 3 घंटा के अंदर में ही उसको सर्विस किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं, जैसे बैंक्वेट मेनू, बुफे मेनू, कॉफ़ी हाउस मेनू, ये होता है ताबले द होस्ट मेनू। तो टेबल द होस्ट मेनू क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, एक फिक्स नंबर ऑफ कोर्सेस होता है उसमें, चाहे 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो। और ये इसमें क्या है, इसका लिमिटेड चॉइस होता है। जो भी होता है इसका लिमिटेड चॉइस रहता है, और इसमें सेलिंग प्राइस फिक्स्ड होता है। और इसमें क्या है, फूड यूजुअली आपका एक सेट टाइम में सर्विस किया जाता है। तो जिस तरह हमने बता दिया एग्जांपल में, बैंक्वेट मेनू हो गया, बुफे हो गया, कॉफ़ी हाउस मेनू हो गया, क्योंकि बैंक्वेट, बुफे, ये सब सारा फिक्स टाइमिंग के लिए होता है, उसका एक टाइमिंग दिया रहता है। और एक दूसरा चीज़ मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, फूड एंड बेवरेज सर्विस सीक्वेंस। अब मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि फूड एंड बेवरेज सर्विस का सीक्वेंस क्या है, किस तरह से करके हम लोग फूड एंड बेवरेज को सर्विस करते हैं आपके सामने। उसका भी एक सीक्वेंस होता है कि कुछ भी किसी भी टाइम पे हम लोग किसी भी तरह से सर्विस नहीं कर सकते। उसका एक बेसिक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के अनुसार ही हम लोग इसको सर्विस करते हैं। तो वो सीक्वेंस है दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ द सर्विस। सबसे पहले तो हम लोग सर्विस का प्रिपरेशन कर लेते हैं। प्रिपरेशन का मतलब जिस जगह में हम लोग सर्विस करेंगे उस जगह को सारे रेडी कर लेते हैं। पहले पूरा सेट हो जाता है, जैसे होता है ना, मिज़ाप्ला रेडी, किचन है कुकिंग के लिए रेडी, सर्विस एरिया को उस तरह से पूरा टेबल सेट करके सारा चीज़ रेडी कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बुकिंग लेते हैं। बुकिंग लेने के बाद क्या करते हैं, ग्रीटिंग एंड सिटिंग डायरेक्टिंग टू द गेस्ट। फिर क्या करते हैं, जो आता है गेस्ट उसको ग्रीटिंग एंड सिटिंग, उसको ग्रीट करते हैं। वेलकम करने के बाद हाय हेलो करके, विश करके, बात करके, फिर हम उसको
अगर बुकिंग है तो उनकी जगह पे उसको बैठाते हैं। जो वॉक इन गेस्ट डायरेक्टली आता है उसको डायरेक्टिंग करते हैं बैठने के लिए। फिर क्या करते हैं हम लोग, टेकिंग फूड एंड बेवरेज ऑर्डर। फिर हम लोग खाने का उसका ऑर्डर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पहले हम लोग बेवरेज को सर्विस करते हैं। हाँ, बेवरेज का मतलब जो भी ड्रिंक्स आइटम है उसको पहले हम लोग सर्विस करते हैं। फिर हम लोग फूड को सर्विस करते हैं। फूड सर्विस करने के बाद क्या करते हैं कि क्लियरिंग ड्यूरिंग सर्विसेज। सर्विस के दौरान अगर कुछ और चीज़ें सर्विस करना होता है और जगह नहीं हो तो फिर टेबल से हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ को क्लियरिंग कर देते हैं। जब एक्स्ट्रा चीज़ें क्लियर कर देते हैं उसके बाद क्या करते हैं, जो लेफ़्ट चीज़ें हैं वो सारे चीज़ को, अगर गेस्ट का खाना हो जाता है तो क्लियर कर देते हैं, उसमें पानी का ग्लास छोड़ करके बाकी सारे चीज़ को क्लियर करते हैं। वो क्लियर होने के बाद फिर उसे हम बिल के लिए पूछते हैं। अगर वो हाँ बोलता है तो फिर हम लोग बिलिंग के प्रोसीड्योर करते हैं। बिलिंग फिर क्या करते हैं, डीलिंग विद द पेमेंट। पेमेंट का फिर डील करते हैं हम लोग। पेमेंट वेमेंट सारा चीज़ हो जाने के बाद फिर क्या करते हैं ना, उसमें जो भी एक्स्ट्रा क्रॉकरी कटलरी वगैरह कुछ बचा रहता है फिर हम लोग उसे हटा देते हैं। उसके बाद अगर गेस्ट का हो जाता है, अगर वो जाना चाहता है तो फिर हम लोग उसे थैंक यू बोल के या सी यू अगेन कह के फिर हम लोग उसे विश करते हैं, विश कर देते हैं कि आप आए हमारे रेस्टोरेंट में, हमें बहुत अच्छा लगा एंड कम अगेन। तो ये करके फिर हम लोग उसे बाय करते हैं। फिर क्या करते हैं, उस जगह में फिर हम लोग टेबल को रिसेटअप करते हैं ताकि दूसरा गेस्ट को बैठाने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस सीक्वेंस में होता है। जैसे गेस्ट का पहले उस जगह को हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, सर्विस के जगह को। उसके बाद बुकिंग लेना, बुकिंग लेने के बाद वेलकम करके गेस्ट को बैठाना। उसके बाद फिर ऑर्डर लेना, ऑर्डर लेने के बाद पहले बेवरेज सर्विस करना, उसके बाद फूड सर्विस करना। सर्विस के दौरान क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ता है उसको क्लियरिंग करना। उसके बाद फिर क्या करना है, जो भी लेफ़्ट चीज़ें हैं फिर उसको क्लियर करना। पानी का गिलास छोड़ दिया जाता है, जब तक गेस्ट टेबल से नहीं जाता तो पानी का गिलास नहीं हटाया जाता है। फिर हम बिलिंग के लिए उसे पूछना, बिलिंग के लिए पूछ के अगर वो बिलिंग के लिए हाँ कहे तो उसे बिलिंग करना। फिर क्या, पेमेंट के लिए उसके साथ डील करना। वो सारे चीज़ हो जाने के बाद फिर क्या करते हैं, सारे हम टेबल का चीज़ें को जो क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद क्या कहते हैं, गेस्ट को थैंक्स कहते हैं। थैंक करके वो सी यू कर देते हैं। सी यू करने के बाद फिर उस जगह से टेबल को हम लोग दोबारा रीसेटअप मारते हैं ताकि वो नेक्स्ट गेस्ट के लिए वो चल सके। तो ये रहा दोस्तों आज के लिए जो आपका सर्विस का सीक्वेंस आपको बता दिए हैं, और आपका मेनू भी हम बता दिए हैं, मेनू का टाइप्स भी बता दिए हैं और सर्विस सीक्वेंस। तो आई होप आपको इससे काफ़ी जानकारी मिला। तो दोस्तों इसी तरह मैं आपको नॉलेज का सिलसिला जारी रखेंगे। हम आपको बताते रहेंगे एफएमबी सर्विस के बारे में, और ये धीरे धीरे करके बहुत कुछ हम इससे सीख पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरा, जो वीडियो मेरे नए देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आप लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। बेल आइकन को दबाएं, जैसे ही मैं अपना वीडियो यूट्यूब में अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। इस तरह से करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय।